मेरी तरफ से सबको सलाम और स्पेशली जो हमारे गेस्ट हैं उनको थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी वर्शिप की एंड वी एंजॉयड इट वेरी वेल। सो हम आज की जो अपनी स्टडी है उसको शुरू करते हैं ताकि हम टाइम जो है उसका भी ख्याल रखें। और आपको पता है कि हम यूहन्ना की इंजील की स्टडी कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चैप्टर 10 पर पहुंचे थे। और हम यूहन्ना की इंजील की स्टडी क्यों कर रहे हैं, सामने डिस्प्ले आप बोलिएगा। जी। हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि लिखा है दीज आर रिटन दैट यू मे बिलीव दैट जीसस इज द मसाया द सन ऑफ गॉड एंड दैट बाय बिलीविंग यू मे हैव लाइफ इन हिम। ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस रह सकें। और अंजील इसलिए लिखी गई थी कि हम जान सके कि खुदा यीशु मसीह खुदा है और खुदा का बेटा है। और पिछले संडे हमने 7 आई एम स्टेटमेंट्स देखी थी, उन पे गौर किया था। मैं ये रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ और हम वी विल कीप रिकॉलिंग दैट क्योंकि हम भूल जाते हैं, ताकि हमारी मेमोरी में ये फीड रहे। सो सेवन आई एम स्टेटमेंट थी, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द डोर, आई एम द गुड शेफर्ड, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, आई एम द ट्रू ट्रुथ एंड द लाइफ एंड आई एम द ट्रू वाइन। फिर हमने देखा था आई एम की स्टेटमेंट पे। नितिन नेक्स्ट स्लाइड। ईगो एमी हमने देखा था कि ईगो एमी जो है वो खुदा यहोवा खुदा अपने लिए नाम सिर्फ इस्तेमाल करता है, वही नाम खुदा यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमने जो है देखा था ईगो एमी खुदा की खसूसियात। आज हम चैप्टर 10 को शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 10 और चैप्टर 9 बेसिकली एक ही चैप्टर है। आपको पता है कि बाइबल को चैप्टर्स में और वर्सेस में बड़ी देर बाद जाकर जो है डिवाइड किया गया। सो चैप्टर 9 की स्टोरी किसी को पता है? एक अंधे भिखारी की स्टोरी थी। और अंधे की जब आंखें खुलती है उसको इंटेरोगेट किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। फिर खुदा यीशु मसीह उसको जाके ढूंढते हैं। उसको ढूंढने के बाद आगे चैप्टर 10 से वो बात शुरू करने लगे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। लेकिन आज की जो बाइबल रीडिंग है हमने जॉन से नहीं की, हमने इजिकियल से की है। और फिर हमने इजिकियल से काफी लंबी बाइबल रीडिंग की है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पढ़ा है। उसकी कुछ रीजन थी। नेथन कैन यू डिस्प्ले इजिकियल चैप्टर 34 और द फर्स्ट स्लाइड, सॉरी। सो फर्स्ट स्लाइड ऑफ इजिकियल। You, I have sent you these slides. Have you? Uh, yes. Thank you. इजिकियल 34 जो है वो जॉन चैप्टर 10 का की फुलफिलमेंट है। इजिकियल 34 में जो जो बातें यहोवा कहता है वही वही बातें खुदावंद यीशु मसीह 10वें चैप्टर में कहते हैं। इजिकियल 34:10 में वो कहता है कि आई विल रेस्क्यू माय शीप, मैं अपनी भेड़ों को बचाऊंगा और मैं उनको सेव करूंगा। और यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जो है हमेशा की जिंदगी दूंगा। फिर वो कहता है आई माई सेल्फ विल सर्च फॉर माई शीप। और यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आई एम द गुड शेपर्ड, आई नो माई शीप एंड शीप नोज मी। फिर इजिकियल में वो कहता है कि आई यहोवा विल सर्च फॉर द लॉस्ट एंड रेस्क्यू देम, 12वीं आयत में। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आई मस्ट ब्रिंग देम आल्सो, जो और भी बेड़े हैं, एंड शैल बी वन फ्लॉक एंड वन शेपर्ड। अगर हम इस सारे को रीड करेंगे, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर करूंगा, चर्च के ग्रुप में, ताकि आपको आइडिया पता चल जाए। जो बातें यहोवा अपने लिए कहता है कि मैं आकर करूंगा, वो खुदावंद यीशु मसीह आकर कर रहे हैं। एंड में आपने देखा होगा कि वो कहता है कि मैं अपना उन पर एक चरवाहा मुकर्रर करूंगा, दाऊद। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दाऊद की फुलफिलमेंट है। जीसस इज फ्रॉम द डेविडिक कॉवेनेंट, कि वो आकर फिर कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्योंकि दाऊद खुद कहता है कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, वो अपने आप को चरवाहा नहीं कहता, वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। कैन यू मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो जॉन 10 में
और इज़ीकियल 34 में जो ख़ास चीज़ है वो अच्छे और बुरे चरवाहों का ज़िक्र है। सो गुड चरवाहे और अच्छे चरवाहे। सो उसमें कंट्रास्ट ये है कि जो बुरे चरवाहे हैं वो भेड़ों को यूज़ करते हैं, जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों की खिदमत करता है। जो बुरा चरवाहा है वो अपने आप को फीड करता है। जो जो बुरा चरवाहा है वो अपने आप को फीड करता है, जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों को फीड करता है। जो बुरा चरवाहा है वो ले रहा है, जो अच्छा चरवाहा है वो दे रहा है। जो बुरा चरवाहा है वो कंट्रोल कर रहा है, जो अच्छा चरवाहा है वो लीड कर रहा है। जो बुरा चरवाहा है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है चर्च को, जो अच्छा चरवाहा है वो चर्च को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वो जो कमज़ोर हैं उनको छोड़ रहा है। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, वी विल शेयर दैट। और ये बड़ी एविडेंट है, ये हम याद रखिएगा जब अब हम पढ़ने लगे हैं, जो हम डिस्कस करने लगे हैं, ये किसी खादम या किसी पास्टर के खिलाफ नहीं है। ये बाइबल में इसी तरह लिखा है, खुदा यीशु मसीह की बातें, और यहोवा खुदा ने ऐसे पहले से वार्न कर दिया था। सो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आज हम चंद को देखेंगे और नेक्स्ट संडे हम बाकी को देखेंगे, बिकॉज इफ वी कंटिन्यू ऑल तो हम टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इज़ीकियल में हम आज गुड शेफर्ड वर्सेस बैड शेफर्ड को देखेंगे कि झूठा चरवाहा भेड़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अच्छा चरवाहा भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देता है। A false shepherd build his kingdom on the back of sheep. The good shepherd builds his kingdom by laying down his life. जीसस ने किंगडम इसलिए बिल्ड की थी कि उसने अपनी जान भेड़ों के लिए दी थी। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? एंड व्हाई गॉड, नॉट दिस वन, जीसस इज द डोर। जीसस, सेकंड स्लाइड। यस, थैंक यू। जीसस इज द डोर। अब इस सारे पैसेज को समझने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जाना पड़ेगा कि चरवाहा होना, शेपर्ड होना वाज अ कॉमन प्रोफेशन देयर। एवरीबॉडी वाज लाइक अ वेरी कॉमन। जैसे हाउ मेनी नर्सेज आर देयर दिस टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझे कि उस वक्त में चरवाहा होना ऐसा था। एवरीबॉडी वाज अ शेपर्ड, इट वाज अ कॉमन प्रोफेशन। और हर बंदा भेड़े पालता था। और दो तरह के जो बान होते थे, खुदा यीशु मसीह दोनों तरह के बान की बात करते हैं, लेकिन खास चीज इसमें आपको क्या नजर आ रही है? इसमें दरवाजा नहीं है, इसमें भेड़े अंदर होती थी और चरवाहा दरवाजे की जगह बैठता था। अगर भेड़िए ने आना है तो उसने चरवाहे के से थ्रू आना है। जैसे वो आपने हिंदी फिल्मों में देखा ना कि मेरी जान तो लंघ गई जाएगा, लोग की बलडोजर देके लेट जाते थे ना। सो जीसस एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरी भेड़ों तक जो आएगा वो मेरी जान से गुजर के आएगा। और आपको पता है यीशु ने ये किया कैसे? उसने जान दी। मौत ने आना था हमें लेने के लिए, मौत वो बलडोजर थी और यीशु वहां लेट गया। वो उसने कहा कि मेरी भेड़ें, मैं मरूंगा ये हमेशा की जिंदगी पाएंगे। सो द सेम एनोलॉजी जीसस यूज देयर कि चरवाहा लोग जो थे चरवाहा पालते थे, भेड़ें पालते थे, उनके पानी का इंतजाम करते थे, चरागाहें लेते थे, रात के वक्त उनको सुरक्षित बाड़ों में जो है महफूज रखते थे। अगर कोई खतरा होता था तो चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता था। और एक अच्छा चरवाहा सिर्फ एक नेता, एक लीडर नहीं होता था, उसका पर्सनल रिलेशन होता था। हमने गॉस्पेल ऑफ जॉन में बार बार देखा है कि जीसस बताते हैं कि रिलेशन खुदा के साथ होना जरूरी है। मतलब आप चर्च आ गए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फेस्टिवल कर रहे हैं, ट्रेडिशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है तो आपकी दुआएं, रोजे, नमाजें, एवरीथिंग इज यूजलेस इफ यू डोंट हैव योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। और चरवाहे भेड़ों का, गुमशुदा भेड़ों को ढूंढते भी थे, इसलिए यीशु मसीह ने चरवाहे की मिसाल दी। उन्होंने चरवाहे का उदाहरण दिया। अब यहां पर इस पैसेज में देयर वर टू क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन इज, हु इज योर शेपर्ड? आपका चरवाहा कौन है? ठीक है, ये बड़ी समझने वाली बात है। हम इसे आगे जाके देखेंगे कि चरवाहा असल में आपका कौन है। चरवाहा पास्टर को कहते हैं, लेकिन चरवाहा आपका कौन है? दूसरा क्वेश्चन
इट्स वेरी इजी टू टारगेट पास्टर नाउडेज, वेरी इजी है, प्रोमिनेंट है, सोशल फिगर हैं, सामने नजर आते हैं, उनकी जिंदगी को देखना बड़ा आसान है, जो कलाम सुनाते हैं वो वैसी हरकतें कर रहे हैं कि नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कैसे चरवाहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ शेपर्ड आर यू। ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, एज अ फादर आप कैसे चरवाहे हैं, एक माँ होने के नाते आप कैसे चरवाहे हैं, एक एक शिक्षक, एक गुरु होने के नाते से आप कैसे चरवाहे हैं, कलीसिया के अगुवाई करने के नाते से आप कैसे चरवाहे हैं, एज अ वर्शिपर आप कैसे चरवाहे हैं, एज अ ब्रदर आप कैसे चरवाहे हैं। सो आपको हर किसी को खुदावंद यीशु मसीह ने अब दिखा दिया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, आप यीशु को चरवाहे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फॉलो कर रहे हैं। सो दो चीजें देखनी है, एक तो हमने पास्टरों को भी देखना है और हमने अपने आप को भी देखना है कि व्हाट वेयर एम आई स्टैंडिंग। हर उस शख्स के लिए जिसे खुदा ने दूसरों पर असरअंदाज होने के लिए प्रभाव की जिम्मेदारी दी है, वो जो है वो भी चरवाहा है। सो हर इंसान किसी ना किसी की पैरवी करता है, किसी ना किसी का पैरोकार होता है, अनुयावी होता है। और सवाल ये नहीं है कि आपके पास चरवाहा है या नहीं है, आपके पास पास्टर है या नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आप किस चरवाहे की पैरवी कर रहे हैं, आप किसकी अनुयावी हैं। ऑफ कोर्स आप अपने पास्टर के अनुयावी हैं, लेकिन क्या आप ट्रूली यस्सु के अनुयावी हैं, ट्रूली यस्सु को फॉलो कर रहे हैं, और आर यू फॉलोइंग अ पर्सन, अ सेलिब्रिटी, और यू फॉलोइंग अ क्राइस्ट हु इज सेइंग आई एम द गुड शेफर्ड, वो कह रहा है मैं अच्छा चरवाहा हूं। सो अब कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला पॉइंट जो हम देखेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, जो हिजकिय्याल में लिखा हुआ है, वो कहता है फॉल्स शेफर्ड यूज द शीप। दशयोना की इंजील उसके 10वें बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, ही हु डज नॉट एंटर बाय द डोर इनटू द शीप फोल्ड बट क्लाइम्स अप, जो क्लाइम्स करके आता है और सम अदर वे से आता है, इज थीफ एंड रोबर। जो भी क्लाइम करके आता है, किसी और रास्ते से आता है, वो चोर है। यीशु मसीह यहाँ अच्छे और झूठे चरवाहों के दरमियान फर्क बता रहे हैं, और यही फर्क यहोवा खुदा इज़ेकियल में बताता है कि बाहर यानी ऊपर से जो कोई भी कूद के आया, उनका मकसद कुछ और है, वो भेड़ों के लिए नहीं आए। जो झूठा चरवाहा वो भेड़ों से कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन अच्छा चरवाहा भेड़ों को कुछ देना चाहता है। झूठा चरवाहा पूछता है कि मैं भेड़ों से, इस चर्च से, इन लोगों से मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा कलीसिया से। लेकिन अच्छा चरवाहा कहता है कि मैं इनको क्या दे सकता हूं, हाउ आई कैन लीड टूवर्ड्स क्राइस्ट, हाउ कैन आई शो जीसस क्राइस्ट। सो यही दोनों के दरमियान सबसे बड़ा अंतर है, यही दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है। रिमेंबर, झूठा चरवाहा अपनी शोहरत चाहता है, अपना फेम चाहता है, जो जिसको लोकप्रियता के कहते हैं। अगर इफ आई स्किप द हिंदी वर्ड, फॉरगिव मी, आई एम ट्राइंग टू लर्न हिंदी। वो अपनी अपने एडवांटेज के लिए जो है लोगों को, भेड़ों को इस्तेमाल करता है, लेकिन अच्छा चरवाहा भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। सो लीडरशिप विदाउट सैक्रिफाइस इज एक्सप्लॉयटेशन। जो इज़ेकियल में यहोवा कहता है कि मेरी भेड़ों को तुमने एक्सप्लॉयट किया है। एक्सप्लॉयट यानी जो उनको अधिकार मिला है, आध्यात्मिक शक्ति जो उनको मिली है, उसको उसने जो है वो मिसयूज किया। सो ताकत का मकसद दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना है। सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इज़ेकियल 34 में जो थे वो शेफर्ड जो थे वो, नॉट दिस वन, इज़ेकियल 34 वन, यस, इज़ेकियल 34 में जो चरवाहे थे वो अपने आप को सर्व करने लग पड़े थे। वो चाहते थे कि उनकी खिदमत हो, यानी दे स्टार्ट सर्विंग देमसेल्फ। जो चरवाहे का काम था चर्च को सर्व करना, अब चरवाहा जो है, जो लीडर्स थे, वो ये चाह रहे थे कि लोग उनकी खिदमत करें। अब जैसे पास्टर है, वो कहता है कि मैं क्या हूं, खादम। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? लेकिन वो कह रहा है कि मैं खादम हूं, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसकी क्या करें, खिदमत करें। तो वो अपने रोल के क्या हो गया,
वो अगेंस्ट चला गया। और खुदा वहां से इसराइल को कहता है, खुदा इसराइल के चरवाहों से पूछता है, तुमने मेरी भेड़ों के साथ क्या किया? और इज़िकियल 34 वर्स 2 में खुदा कहता है, वो टू द शेपर्ड ऑफ इसराइल, यानी इसराइल के चरवाहों, तुम पर अफसोस, मुझे अफसोस है तुम पर कि तुमने मेरी भेड़ों के साथ क्या किया। सो इज़राइल who only take care of themselves, वो जो पास्टर्स थे या उनके चरवाहे थे, वो अपनी केयर कर रहे थे। फिर वो तीसरी आयत में लिखता है, यू ईट द कर्ड्स, क्लोथ्स योरसेल्फ विद द वूल एंड स्लॉटर द चॉइस एनिमल, बट यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द फ्लोक्स। वो कहता है तुमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े लोगों को जाके उनसे अपना एडवांटेज ले लिया, यू डू दिस, लेकिन जो गरीब लोग थे, जिन भेड़ों को मरहम पट्टी की जरूरत थी, उनको तुमने छोड़ दिया। सो ये एक बहुत संगीन इल्जाम था, गंभीर आरोप था जो यहोवा खुदा इसराइल की भेड़ों पे लगा रहा है। और खुदावंद यस्सुल मसीह के दौर में जो चरवाहे थे उनको कह रहा है, चरवाहों का फर्ज था, उनका कर्तव्य था कि वो भेड़ों की क्या करें? देखभाल करें। लेकिन वो अपनी किंगडम बनाने में, अपनी जरूरियात पूरी करने में बिजी हो गए। उनका काम था कमजोरों को मजबूत करना, बीमार व्यक्ति को शिफा देना, गुमशुदा भेड़ों को तलाश करना, टूटी हुई भेड़ों को जोड़ना, घायल भेड़ों के घाव को भरना। लेकिन उन्होंने किसी की मरहम पट्टी नहीं की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। इसलिए यहोवा खुदा चौथी आयत में कहता है, यू हैव रूल्ड देम हार्शली एंड ब्रूटली। फिर यहोवा खुदा फरमाता है, आई एम अगेंस्ट द शेपर्ड्स। अगर मैं इसको आज की जुबान में ट्रांसलेट करूं तो यहोवा खुदा कह रहा है, मैं पादरियों के खिलाफ, मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा हो, पढ़ा आपने इज़िकियल 34, वो कहता है मैं पादरियों के खिलाफ हूं। क्या खुदा पादरियों के खिलाफ है? नहीं, जो फॉल्स पादरी जिनका जिक्र हम, क्योंकि वो भेड़ें उनकी नहीं है। क्यों खुदा उनके खिलाफ है? क्योंकि भेड़ें उनकी नहीं है, वो खुदा की भेड़ें हैं। जो चर्च है वो किसका चर्च है? खुदा का चर्च है। अ फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्री इज चर्च बिलोंग्स टू जीसस, द मिनिस्ट्री बिलोंग्स टू जीसस, शीप बिलोंग्स टू जीसस। हम मालिक नहीं है, हम स्वामी या प्रभु नहीं है। स्वामी प्रभु जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सिर्फ निगहबान हैं, अमानतदार हैं। हमें जो है समझ लें कि एक जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सो गॉड डज नॉट गिव अस हिज शीप so that we can own them. I cannot own any sheep. He gives them to us that we can serve them and we can show them Christ. हम उन्हें मसीह के बारे में बता सकें। जब जब जहां जहां पे जब खिदमत इख्तियार में बदल जाती है तो रूहानियत जो है वो डेड हो जाती है। जब सेवा अधिकार में बदल जाती है तो आध्यात्मिकता समाप्त हो जाती है। सो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो डेड हो जाती है। सो बाइबल में पुराने दौर में भी फॉल्स शेपर्ड थे, आज के दौर में भी फॉल्स शेपर्ड हैं, और यीशु मसीह के दौर में भी झूठे जो थे वो चरवाहे थे। Can you move to the next slide? Biblical examples of the false shepherd. So, जो हिजकियल 3 में कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, और ये कुछ जो पुराने अहदनामे में एग्जाम्पल्स हैं झूठे, या जिनको यीशु मसीह कहता है कि मेरे से पहले जो थे वो चोर और डाकू थे, वो नबियों को नहीं कह रहा, वो उन झूठे चरवाहों को कह रहा है। जैसे एली के 2 बेटे थे, हिफी और फिनहास, वो काहिन थे, लेकिन उन्होंने खुदा की खिदमत को अपनी पर्सनल ख्वाहिशात के लिए, अपनी पर्सनल डिजायर्स के पूरी करने के लिए यूज किया। वो लोगों से नाजायज फायदा उठाते थे। उन्होंने मुकद्दस खिदमत को, हॉली वर्क को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। और ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है एक झूठे पादरी की, जब वो चर्च को, पुलपिट को अपने प्रॉफिट, अपने एडवांटेज के लिए
यूज करता है, कोई भी। आई एम सेइंग इट्स नॉट ओनली पास्टर्स, एवरी लीडर, एवरीबडी, कि अगर मैं नहीं तो चर्च भी नहीं, अगर मैं नहीं तो चर्च भी नहीं, और अगर मैं हूं तो चर्च है। सो झूठी अगुवाई का खतरनाक उदाहरण है ये। फिर इज़िकियल के जो चरवाहे थे, ये रहनुमा भेड़ों को खुराक देने की बजाय अपनी जरूरियात पूरी कर रहे थे। ये क्यादत नहीं थी, ये एक्सप्लॉयटेशन थी, इस्तेसाल था, ये नेतृत्व नहीं था बल्कि शोषण था। सो लीडरशिप दैट फीड्स ऑन द sheep इज नॉट अ बिब्लिकल लीडरशिप। सो बिब्लिकल लीडरशिप जो है वो भेड़ों पे नहीं चलती, भेड़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज करने के लिए नहीं चलती। The religious leader in the day of Jesus were like that. Can you move to the next slide? अब ये तो थे पुराने हंगामे के लीडर। अब यीशु मसीह के दौर में जो लीडर हैं, जो यीशु मसीह ने जिनको कहा, नेक्स्ट स्लाइड नेथन। What's your name? Sorry. Would you mind moving here, please? Joel. Would you mind coming here? Sorry. Sorry, Joel. This is a duty of a true pastor. Yeah. Yeah. Sit here. So these are the leader at the time of Jesus Christ, जो कि ये ऐसा कभी आपने देखा है आजकल के दौर में? ये सामने जो पिक्चर डिस्प्ले है, you have seen that मैंने बहुत दफा देखा है। जब भी पादरी स्टेज पे बड़ी कुर्सियों सामने वाली बड़ी कुर्सियों पे सामने आके बैठ जाए ना, वो खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा ही नहीं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मुकद्दस मत्ती की इंजील 23वें बाब की डिटेल से आप पढ़ें, यू विल सी दैट यीशु ने मजहबी रहनुमाओं को सख्ती से तनबीह की। जब धार्मिक नेताओं ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, जब उन्होंने अपने अधिकार को मिसयूज किया, तो वो यीशु मसीह क्या कहते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में, कि वो लोगों पर भारी बोझ डालते हैं लेकिन वो खुद उठाने के लिए तैयार नहीं। कहता वो इज्जत और शोहरत चाहते हैं। फिर वो कहता तुम फकी फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए, तुम चाहते हो कि रास्ते में इबादत खानों में लोग तुम्हें सलाम करें और तुम्हें क्या कहें? रब्बी कहें। एंड वी सी लीडरशिप में ऐसे होता है। वी हैव सीन के लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, प्रमोट करते हैं जी बहुत। नो, ट्रू लीडरशिप जो है, जो यीशु मसीह ने बताई, उसने कहा जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो क्या हो जाए? छोटा हो जाए। बड़ी क्लियर स्ट्रेट वर्सेस हैं बाइबल में, लेकिन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग ये करते हैं इस देयर, और शायद वो ये समझ नहीं पाते कि वो लोगों पर भारी बोझ डालते हैं। लोग वो इज्जत देना नहीं चाहते लेकिन इज्जत लेना चाहते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखें कि स्टेज पर कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन स्टेज के नीचे कौन बैठे हैं? कैसे लोग बैठे हैं? गरीब लोग। सो ये एक जैसा माहौल नहीं लगता, ये चर्च नहीं लगता। चर्च वो है जहां पास्टर भी एक तरह का हो और कलीसिया भी एक जैसी हो। ऐसा नहीं है कि पास्टर की अलग किंगडम है और कलीसिया की अलग किंगडम है। दैट्स नॉट अ बिब्लिकल मॉडल ऑफ अ ट्रू शेपर्ड। ये मत सोचेगा कि मैं पादरियों के खिलाफ, हम वर्स बाय वर्स स्टडी कर रहे हैं और जो भी पैसेज आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। सो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब 6 वर्स में लिखा हुआ, दे लव द प्लेस ऑफ ऑनर एट बैंक्वेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स इन द सिनेगॉग। याद रखिएगा, लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट इन द सिनेगॉग। सिनेगॉग क्या होता है? हैकल, इबादत खाना। यीशु ने ये नहीं कहा कि भाई, तो यीशु ने बता दिया कि भाई चर्च में, टेंपल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स कौन मांगते हैं? जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। इट्स रिटन। I'm not saying, I'm not pointing out anyone। शायद मुझे भी किसी प्रोग्राम पे किसी ने फ्रंट सीट पे बिठाया होगा। अभी तक खैर जब भी हमें बिठाते हैं हम पीछे जाते हैं, हम वी डोंट सिट एट फ्रंट। शायद कभी इस टेम्पटेशन से गुजरना पड़े,
लेकिन खुदा के कलाम में वाज़ह लिखा हुआ है कि तुम लोग इज्जत चाहते हो, तुम लोग चाहते हो कि लोग तुम्हारी वाह वाह करें और तुम फ्रंट जगहों पे जाओ। और ये एक खतरनाक रूहानी बीमारी है। जब खिदमत खुदा के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए की जाए तो वो इबादत नहीं, खुद परस्ती बन जाती है। खुद परस्ती समझते हैं? Spiritual pride is one of the dangerous disease in the ministry. मिनिस्ट्री में जो स्पिरिचुअल प्राइड है वो सबसे डेंजर, वो कैंसर है मिनिस्ट्री का। द डे व्हेन यू स्टार्टेड फीलिंग स्पिरिचुअली प्राउड, यू आर डेड, बिकॉज to whom you need to be proud? Jesus Christ. You don't need to be proud on your work, you don't need to be proud on your education, you don't need to be proud on your singing or anything. What is our pride? Pride? Jesus Christ. So न्यू टेस्टामेंट में एक और एग्जाम्पल है, यूहन्ना का जो खत है। यूहन्ना की इंजील की स्टडी करें, यूहन्ना का खत उसके 3 बाब में जॉन लिखता है वर्स 9 में। वहां एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम है दियोत्रोफस, और उसके बारे में लिखा है ही लव्स टू बी फर्स्ट। जॉन उसको कहता है कि वो बंदा चाहता है कि वो आगे हो, और जॉन उसको अच्छे वे में नहीं लिखता। सो उसके बारे में एक छोटी सी बात लिखी गया, लेकिन ये बड़ी चेतावनी वाली बात थी उसके लिए, एक छुपी हुई बात थी कि खिदमत का मकसद मसीह को पहला मकाम देना है। किसको पहला मकाम देना है? मसीह को। जो प्रथम स्थान है, जो पहला स्थान है, जो उत्तम स्थान है, वो किसका है? मसीह का है। लेकिन झूठा चरवाहा कहता है कि मेरा स्थान क्या है? पहले। I'm the one, I'm the first, I should be there. So the true shepherd points people to Christ. जो अच्छा चरवाहा है वो चाहता है कि स्टेज से कौन नजर आए? क्राइस्ट नजर आए। जो फॉल्स शेफर्ड है वो चाहता है कि कैमरे में, स्टेज में मैं नजर आऊं, मेरा नजर आना लाजमी है, मेरा बोलना लाजमी है। सो वो चाहता है लुक एट मी। अ ट्रू शेफर्ड्स पॉइंट लाइक शोज पीपल क्राइस्ट। सो सलीब ने, क्रॉस ने, खुदा यीशु मसीह ने क़यादत के मफहूम को हमेशा के लिए बदल दिया। सलीब ने अगुवाई के अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया कहती है कि बड़ा इंसान वो है जिसके ज्यादा पैरोकार हैं। कौन है बड़ा? हम देखते ना यार, बड़ा बड़ा पादरी, ओदे कांग्रीगेशन बहुत ज्यादा। यीशु मसीह ने क्या कहा? बड़ा कौन है? जड़ा छोटा हो जाए। सो हम जो है ये देखते हैं कि इसके शिष्य कितने हैं, इसके चेले कितने, कितना बड़ा है, लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि बड़ा इंसान वो है जो दूसरों को सर्व करे, दूसरों को की खिदमत करे। और मैथ्यू 20 उसकी 28 वर्स में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व। क्या खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा कोई इज्जत, ग्लोरी, ऑनर या बड़ी स्टेज का हकदार है? क्या खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा कोई बड़े सोफे का, मेडल का हकदार है? बट व्हाट ही सेड आई कम डाउन टू सर्व। अपने बारे में कहता है कि मैं भी क्या करने आया? सर्व करने आया। सो ताकि वो अपनी जान बथेरों के लिए फिदिये में दे सके। वो यही बात वो अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं। People don't need celebrities in church in pulpit. I mean, we have so many celebrities around. We don't need celebrities anymore. We need true shepherds. True shepherd who love Jesus, who doesn't love power or will. और ये हमने देखना है। और जो false shepherd है वो uses the sheep to build himself, और वो जो है खुदा की जो है उसकी आवाज को यूज नहीं करते। Nathan, can you move to the next slide? The good shepherd enters through the door. एक और पॉइंट जो जॉन 10 में वर्स 2 में है कि गुड शेफर्ड्स एंटर्स थ्रू द डोर। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो अच्छा चरवाहा है वो दरवाजे से आता है, फलांग के नहीं आता। The one who enters by the doors is the shepherd of the sheep. सच्चा चरवाहा हमेशा सही रास्ते से दाखिल होता है। सही रास्ता क्या है? अपने अपने ओपिनियन दें। दरवाजे से। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका पास्टर दरवाजे से है? व्हाट डज इट मीन? दरवाजा सही राह पे चलना। और नहीं, अब देखें इस चर्च में तो कोई दीवार है ही नहीं है ना, तो कैसे आपको पता चलेगा मैं दीवार प्लान के आया ऐसे? ऑलराइट,
खुदा दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं। जो खुदावंद यीशु मसीह से आएगा वो सही पास्टर है। इट डजेंट मैटर कि उसके पास डिग्री है, थियोलॉजी है, कुछ भी है, लेकिन जो यीशु मसीह के करैक्टरिस्टिक को फॉलो करके आ रहा है, चल रहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो जंप करके नहीं आ रहा। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं क्या, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि उसने सेमिनरी की होगी या उसका कोई और उसके पास कोई पावर है। सो सच्ची अगुवाई जो है वो यीशु मसीह से है। सो यीशु मसीह सिखाते हैं कि हकीकी क़यादत का एक इलाही असूल है, और इलाही असूल ये है कि आपका जो लीडर है वो दरवाजे से आए, और दरवाजा जो है वो यीशु मसीह है। ही शुड बी थ्रू द क्राइस्ट। सो जैसे खुदा यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि मैं ऊपर से आया हूं, मेरी अथॉरिटी बाप से है, वो बाप को बताते हैं। इस तरह जो ट्रू लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी क्राइस्ट से जाहिर करते हैं, वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्राइस्ट जैसा करैक्टर शो करने की कोशिश करते हैं। सो याद रखें, लीडरशिप या खिदमत जो है वो कोई ओहदा हासिल करने का नाम नहीं है, शोहरत कमाने का नाम नहीं है कि आप पास्टर बन गए, मिनिस्ट्री आ गई तो तुसी को फेमस हो गए, चार बंदे तो जानन लग पे। नो, ये बुलाहट है खुदा की तरफ से। खिदमत जो है, मिनिस्ट्री जो है वो फरोतनी का रास्ता है, सेवा और नम्रता का मार्ग है। जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? नम्रता का मार्ग है। मिनिस्ट्री जो है वो कुर्बानी का सफर है, बलिदान की यात्रा है। ऐसा कोई मिनिस्टर हो ही नहीं सकता कि जिसकी जिंदगी बलिदान से भरी ना हो। कोई बताएं कोई ऐसा, आप जो लीडरशिप में हैं, जो भी लीडरशिप में आप डीकन है, आप मतलब अपने अपने चर्च में लीडर हैं, हर दिन लीडर बलिदान देता है बहुत सारी चीजों के। और जो लीडर बलिदान नहीं देना चाहता, जो चाहता है कि कंफर्ट हो, पैम्पर्ड हो हर चीज, वो ही इज नॉट अ लीडर। सो ये खुदा के सामने एक मुकद्दस जिम्मेदारी। आज बहुत से लोग खिदमत को एक प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हैं। एक उनके लिए शायद ये पादरी होना एक ओहदा है, बस कि मैं पादरी हूं तो मैं शायद मेरा ये टाइटल है, मेरा ओहदा है। नो, ये ओहदा या तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। बाइबल में इसकी तस्वीर मुख्तलिफ है। शेफर्ड, बाइबल में पहले चरवाहे बुलाए जाते हैं, फिर उन्हें भेड़ें दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी बगैर बुलाया चरवाहा भेड़ों को लीड नहीं कर सकता। वो वही है कि वो कूद कर आएगा। सो गॉड नेवर कॉल्स पीपल टू बिल्ड देयर ओन किंगडम। आपने बहुत सारे ऐसे भी मिनिस्ट्रीज देखी होंगी कि वो बंदियां ने अपने ना तो मिनिस्ट्री रखी हुई है जी। वसीम्स मिनिस्ट्री, फजल्स मिनिस्ट्री, मुनव्वर's ministry. You would see that pastors name their ministries based on their name, whereas the name of Jesus is there. क्या प्रॉब्लम है कि पादरी यसु का नाम नहीं लगा सकता अपनी मिनिस्ट्री के आगे? व्हाट्स रॉन्ग कि जी पास्टर वसीम दी मिनिस्ट्री? नो, किसकी मिनिस्ट्री है? खुदा की। इतना इतना आप देखें कि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज अ ट्रू पास्टर्स, और कौन जो है वो अपनी मिनिस्ट्री चमकाने की कोशिश कर रहा है। ही कॉल्स देम टू सर्व हिज किंगडम। सो मरेवियन ब्रदर्स जो हैं उनका एक गोल है, आई थिंक आई शुड हैव डिस्प्लेड दैट, मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई, कि वो कहते हैं कि हमारा कोर एम ये है कि प्रीच द गॉस्पेल एंड फॉरगॉटन, कि हम अंजील की मुनादी करें और लोग हमें भूल जाएं। हम तो ये कहते हैं ना कि लोग हमें याद रखें कि ये पास्टर आया था, इसने कलाम सुनाया, कलाम बड़ा अच्छा था, लोग मुझे याद रखें। मरेवियन ब्रदर्स उन्होंने जो बहुत सारा मिशनरी काम किया, उन्होंने अपने आप को स्लेव होने के लिए बेच दिया था, और वो अपने घर बार छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपनी फैमिली को कहा था कि अब हमने अपने आप को बेच दिया स्लेवरी में, मे बी वी विल नॉट कम बैक। और फिर उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अंजील की मुनादी करते जाएं, लोग हमें भूल जाएं। So this is a true ministry. So Christ calls them to serve his kingdom. Christ didn't call us to make our own names based on our own churches, कि मेरे चर्च का नाम भी मेरा ही नाम हो, मतलब मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी जो है वो मेरा ही नाम हो। मेरे चर्च को लोग कहें जी पादरी वसीम दा चर्च, पादरी फलाने दा। नो, दिस इज अ चर्च ऑफ गॉड।
So leadership without divine calling becomes self promotion. Leadership with God's calling become self sacrifice, बलिदान. मिनिस्ट्री जो है, लीडरशिप जो है, वो बलिदान का नाम है, वो बलिदान मांगती है. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? वर्स 3 to 4 में जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, भेड़ों की आगे वो बताने लगा, गॉड्स कॉलिंग इज नॉट अबाउट सेल्फ प्रमोशन. फिर आगे वो कहता है, द शीप हियर हिज वॉइस, द शीप ही कॉल्स हिज ओन शीप बाय नेम एंड लीड्स देम आउट. सो हमने देखा कि वो भेड़ों की जो पिक्चर हमने देखी कि चरवाहा बैठा होता है, एक और भेड़ों का भी बाड़ा होता है जहां पर मुख्तलिफ लोगों की भेड़ें होती हैं. यानी लोगों ने किराए पे अपनी भेड़ें रखी होती हैं और सुबह सुबह चरवाहा आता है, वो अपनी भेड़ों को बुलाता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे चल पड़ती हैं. सो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं. खुदावंद यीशु मसीह ये उदाहरण उनको इसलिए देते हैं कि वो इसको समझ सकें, और ये इसके अंदर एक गहरी धार्मिक हकीकत बयान करते हैं कि आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे चरवाहे हैं, बहुत सारे मतलब लोगों को हम सुनते हैं. हम डिफरेंट चर्चेस में भी जाते हैं, हम तरह तरह की आवाजें सुनते हैं. हम माशरे की आवाज सुनते हैं, हम दौलत की आवाज सुनते हैं, हम सोशल मीडिया की आवाज सुनते हैं, हम सियासत की आवाजें सुनते हैं, हम खौफ की आवाजें सुनते हैं, हम रॉन्ग टीचिंग, गलत तालीमों की आवाज सुनते हैं, राजनीति, डर, गलत शिक्षा, सोशल मीडिया, समझ की आवाज. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि किसकी आवाज सुननी है हमने? क्राइस्ट, द वॉइस ऑफ अ क्राइस्ट. माय शीप हियर माय वॉइस. सो असल मसला आवाजों की तादाद में नहीं है. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें होती हैं. असल मसला हमारे कानों में है कि हम अपने चरवाहे की आवाज पहचानते भी हैं कि नहीं. डू यू रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ योर शेपर्ड? The voice of Christ does not compete with other voice. It carries divine authority. And the greatest tragedy is not hearing too many voices. It's losing the ability to recognize the voice of truth. कभी कभी आप इधर उधर की आवाजें सुन के भटक जाते हैं. लोग इधर उधर की आवाजें सुन के अपना चर्च भी छोड़ जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं. हो सकता है वो शैतान की आवाज ही हो, सैतानिक आवाज हो. आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए डिसर्नमेंट की, द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, कि आप खुदा के कलाम से उस आवाज को पहचाने कि क्या मेरे फैसले, क्या मेरी चीजें खुदा के कलाम के मुताबिक भी हैं कि नहीं है. द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अबाउट नोइंग मैनी वॉइसेस, इट्स अबाउट recognizing the voice of a true shepherd, which is Jesus Christ. So can you move to the next slide? We're going to close it soon. So next Sunday हम इस पे और बात करेंगे. फिर वो कहता है तीसरी आयत में, he calls his sheep by name, यानी वो अपनी भेड़ों को नाम से पुकारता है. सो खुदावंद यीशु मसीह, हमने पिछले संडेज में भी ये देखा था, खुदावंद यीशु मसीह भीड़ का चरवाहा नहीं था. कैसे? भीड़ में से भी वो सामरी औरत के पास जाता है, भीड़ में से भी वो एक अंधे के पास जाता है, भीड़ में से भी लाइक ही इज अ शेपर्ड ऑफ इंडिविजुअल. वो भीड़ को देख के, हजूम को देख के मोटिवेट नहीं होता. जॉन चैप्टर 6 में जब उसके भाई कहते हैं कि ईद में चल हमारे साथ, बहुत सारे लोग वहां पे होंगे, वो मशहूर होगा, तो वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे नहीं जाना. उसके भाई जाते हैं, फिर वो अकेला जाता है, बिकॉज ही इज नॉट मूव्ड एंड मोटिवेटेड विद द क्राउड. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंडिविजुअल, अकेले अकेले बंदे के चरवाहे थे. खुदावंद यीशु मसीह हर इंसान को जाती तौर पर जानते हैं. वो आपका नाम जानते हैं, वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वो आपकी नाकामियों को जानते हैं. फिर भी वो कहते हैं कि ये मेरी भेड़ है, दिस इज माय शीप. और ये ही उसकी मोहब्बत है, ये इसका अनुग्रह है. हमारी दुनिया में लोग हमें हमारी कामयाबियों की और नाकामियों की बुनियाद पर रिलेशन बनाता है. if somebody is very successful, people wanted to have a relationship with them. वो ना हमारे पाकिस्तान में एक चीज मशहूर है कि पिंड च किसी भी बंदे का गाना मशहूर हो जाए ना, तो वो कहते हैं वो साडा रिश्तेदार है. मतलब हाँ, वो कहते वो साडा कजन.
चौथी पंजवीं मामी चो ना साडे मामी दे उधरों उथे वो पंजवीं खाला का मुंडा है, बिकॉज ही इज फेमस, बिकॉज ही इज सेलिब्रिटी। खुदा यस्सुल मसीह आपकी नाकामियों में भी आपका चरवाहा है। जब दुनिया when nobody knows you, nobody dislikes you, people discourage you, when people don't want to talk to you, he said, I am your shepherd. मैं आपका पर्सनल चरवाहा हूं। मुझे इससे नहीं है कि तू कितना फेमस है, मुझे इससे भी नहीं है कि तू कितना गुनाह में गिर चुका है, मैं तेरा चरवाहा हूं। जीसस नोज एवरीथिंग अबाउट अस, he still chooses to call us his own. Human beings often hide behind mask, हर जो मखोटा है हमारे पीछे, but before good shepherd every heart is fully known. We have two faces. जैसे वो ना ड्यूटी पे मुझे अक्सर पेशेंट्स ने कहना कि ओ यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, यू आर वेरी गुड। मैं आके अपनी मां दसना कि अम्मी मरीज ने अंज क्या, मेरी अम्मी ने कहना मैनू लैके जाओ मैं आनू दसा तू घर की करना, मैं तेन दसा तू मेरे किन्नी बात नहीं करना। That's true. I have a different face on job, I have a different face at home, and this is we are, but Christ knows our every face. यस्सु को हमारे हर चेहरे का पता है। हमारे अगर हमारे चेहरे के पीछे कोई बुरी हरकत है, बुरी सोच है, ही नोज, और अगर अच्छी नीयत है तो ही नोज एंड ही ब्लेस्ड अस। So remember, the good shepherd knows everything about us, yet he never withholds his love from us. जैसे क्राइस्ट जानता है कि मैं कितना बुरा हूं, still he loves me, still he loves me. So can you move to the next slide? Knowing is the evidence of relationship. So verse 14 में वो कहता है कि I know my sheep and my sheep knows me. जब चरवाहा कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है, तो ये इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। क्राइस्ट वांटेड टू बिल्ड रिलेशनशिप विद यू। ये सिर्फ नॉलेज हासिल करने की बात नहीं है कि भी थोड़ी बहुत जान पहचान होगी, वी आर एक्विंटेंस। नो, वी हैव अ डीप रिलेशनशिप, सो दैट्स अ रिलेशनशिप लैंग्वेज। So Jesus also said same thing about the Father. He said, just as Father knows me, I knows Father. कहता है जैसे बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं। और सेम चीज वो अपनी भेड़ों के बारे में कह रहा है कि जिस तरह मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं भेड़ों को जानता हूं। और ये सिर्फ एक अच्छे रहनुमा की बात नहीं, यस्सु के बाप के साथ मुनफरद ताल्लुक की तरफ इशारा है, और जो उनकी डिविनिटी को बताता है कि ही इज डिवाइन। सो मसीह अपनी भेड़ों के साथ उसके ताल्लुक की दावत भी देता है, जिसकी बुनियाद मोहब्बत और अपनी जिंदगी पे है। And Jesus is not merely revealing the heart of a shepherd, he is revealing the heart of God. So can you move to the next slide, point 8? A true shepherd leads, he does not push. Verse 4 में वो कहता है he goes before them and sheep follow him. यानी यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे आती हैं। वो नहीं कहता मैं अपनी भेड़ां नूं पिछों धक्का देना। You got it? So when you are in church, if somebody is pushing you to go in a church, I think you're missing the relation with shepherd. You're missing that relation. But if you know the relation with your God, with your shepherd, आपको धक्के की जरूरत नहीं है, आप पीछे पीछे जाते हैं, आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं है। यस्सु भेड़ों को पीछे से धक्का नहीं देता, वो खुद आगे चलता है और रास्ता दिखाता है। इसकी एक और भी चीज है कि ही सेट एज एन एग्जांपल। झूठा चरवाहा जो है वो लोगों को काबू करता है, अपने वश में करने की कोशिश करता है। अच्छा चरवाहा लोगों की रहनुमाई करता है। एक हकीकी रहनुमा अपने अल्फाज से नहीं, अपनी एग्जाम्पल से, अपने उदाहरण से, अपने करैक्टर से रहनुमाई करता है। So Jesus never asked his follower to walk a path that he himself never walked. Does Jesus said you everything what he hasn't done? क्या यस्सु अल मसीह ने, प्रभु यस्सु अल मसीह ने कोई काम आपको ऐसा कहा है जो उसने खुद नहीं किया? Is there any word? Like अगर उन्होंने आपको कहा कि बपतिस्मा लो, तो क्या यस्सु अल मसीह ने खुद बपतिस्मा नहीं लिया? लिया। अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स उसके
चैप्टर 1 इसकी वर्स 1 में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, ये बातें तमाम इसलिए लिखी गई हैं कि तुम जानो कि प्रभु यीशु मसीह जो करता था वो कहता था। क्या था? जो करता था वो कहता था। क्राइस्ट पहले करता था, फिर वो कहता था। अगर उसने कहा है कि माफ करो तो उसने क्या माफ नहीं किया? अगर उसने कहा मोहब्बत करके दिखाओ तो उसने मोहब्बत नहीं की। अगर उसने कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है तो क्या उसने जान नहीं दी? Whatever he said, he did. So authority forces people to obey, but authentic leadership inspires people to follow. So Christ has authentic leadership, and he he leads people to follow. So वो जो है लोगों को मजबूर करता है कि वो उसे फॉलो करें। किस तरह? ये मजबूरी इस तरह नहीं है कोई फोर्स से, थ्रू लव। हम लव के साथ ये करते हैं। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो अच्छा चरवाहा खुद एक नमूना। आई थिंक वी गोना क्लोज आफ्टर दिस मे बी वन स्लाइड एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट संडे बिकॉज़ देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट दैट। सो अच्छा चरवाहा खुद एक एग्जाम्पल बनता है, खुद एक रोल मॉडल सेट करता है। सो खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो पहले खुद रास्ता दिखाएंगे या आप मतलब ये रास्ता उधर चले जाओ, ये करो तो ये हो जाएगा। उन्होंने हर चीज की। उन्होंने अगर कहा माफ करो तो उन्होंने माफ किया। अगर उन्होंने कहा कि मोहब्बत करो तो मोहब्बत करके दिखाई। अगर आप नम्रता की तालीम देते हैं तो खुद भी नम्र जो है नम्र बने। थैंक यू। अगर आप खुद माफी की तालीम देते हैं तो आपको माफ करना है। अगर आप खुद मोहब्बत की तालीम देते हैं तो आपको मोहब्बत शो भी करनी है। फर्स्ट पीटर उसके चैप्टर 5 वर्स 3 सामने डिस्प्ले है। nor as being lords over those entrusted to you, but being example to the flock। इस खास तौर पे पास्टर्स के लिए वर्स है। लिखा है बी एग्जाम्पल टू द फ्लोक, यानी जो गल्ला है उसकी मोहब्बत के साथ लीडरशिप करो, अगुवाई करो। हार्श तरीके से नहीं, कंट्रोल करके नहीं, उनको वश में करके नहीं। A shepherd's authority does not come from his position, it's come from his biblical character। जो एक पास्टर होता है, उस लीडर होता है, उसकी अथॉरिटी कहां से आती है? कहां से आती है उसके पास अथॉरिटी? फर्स्ट फ्रॉम हिज कैरेक्टर, देन बाइबल। एक एक पास्टर जिसका करैक्टर ही ठीक नहीं है, आप उसकी अथॉरिटी मानेंगे? कौन मानेगा उसकी अथॉरिटी? अगर पास्टर का करैक्टर आपके साथ ठीक नहीं है, रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, आर यू गोना फॉलो दैट? नो। फर्स्ट हिज कैरेक्टर, देन द बाइबल। सो दैट्स हिज अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द बाइबल। ये नहीं है कि उसको उसका पादरी नाम हो गया तो फिर उन्हें बड़ी कुर्सी पे बैठना ही बैठना, उन्हें मतलब ही हैज टू डू एवरीथिंग। सो लीडरशिप ਜਿਹੜੀ है सिर्फ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ नहीं है, बल्कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਨੇ। Remember, I'm going to close it here. People may forget your wonderful sermon. I'm going to say it again, Lucas Harrison. People may forget your wonderful sermon, but they will not forget your harsh behavior. लोग आपका खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा कलाम भूल जाएंगे, लेकिन आपका किरदार अगर लीडरशिप में स्लिप हो गया वो नहीं भूलेंगे। आज भी जब हम बैठते हैं तो लोग याद करते हैं फलाना पादरी, वो अच्छा वो जिन्हें 2 बुढ़ियां की हैं। दे माइट हैव फॉरगेट देयर प्रीचिंग। ओ फलाना पादरी अच्छा जिन्हें है कर लेता सी, जिन्हें चर्च है कर दिता सी, वो फलाना पा वो जड़ा इंज बड़ा सख्त बोलता सी। So your authority, the authority of a leaders come from character first। लोग आपकी मोहब्बत को याद रखेंगे। आपके सरमन माड़े चंगे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत माड़ी चंगी है तो फिर no one gonna remember you। So everyone who is in a leadership, whatever position is it,
Either you are church leader, either you are pastor, either you are a gospel singer, elder, deacon. Remember, people will follow you based on your love, your Christ like character. थियोलॉजी और चीज़ें बाद में आती हैं। खुदा मुझे और आपको आज के इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकतें। नेक्स्ट संडे देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स वी गोना डिस्कस दैट। सो मे बी आपको एंड जो है वो लगा हो कि एंड नहीं हुआ। सो इफ बिकॉज हम वर्ड्स बाय वर्ड स्टडी कर रहे हैं और कुछ चंद पॉइंट्स ऐसे होते हैं नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो हम दुआ करेंगे